हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग स्कंदगुप्त नामक नाटक का वाचन करते रहे हैं, जिसका यह तीसरा वीडियो है। आपको और भी पहला दूसरा वीडियो देखना है तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जा कर के और वह देखें। तब तक आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बंदी गृह में देवकी और रामा। रामा: महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहे हैं मेरा स्वामी। देवकी: शांत हो रामा, बुरे दिन कहते किसे हैं। जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सत्पथ का अवलंबन करें तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखें। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा: महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी। देवकी: मेरी दशा? मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। परंतु आप क्या दशा होगी। देवकी: मेरी दशा? मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा: परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण कर किया है। और देवकी: न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन लहरे दया दुलारे करें, पल भर भी विपदा पास न ठहरे। प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का कीर्तन फहरे। भटार्क आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत: परंतु व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती। देवकी: तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी: क्या तुम मेरी हत्या करोगी। परम पंचबुद्धि: हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय का निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। सर्व आगे बढ़ो। रामा: एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुटकर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। छुरी निकालती है। सर्व: मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, तू मेरी हत्या करेगी। रामा: ओह, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को। और यह महादेवी कौन है तेरी। सर्व: फिर भी मैं तेरा। रामा: स्वामी नहीं, नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसी। तू तो कभी का मर चुका है। देवकी: शांत हो रामा, शांत हो रामा। देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल दे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। सर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी: क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई। देवकी: परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भटार्क: भगवान का स्मरण कर लो। देवकी: मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। सर्व: अच्छा तो। खड्ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा अभागिनी। रामा: मूर्ख अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है, और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। सर्व: कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न टुकराने दे। रामा: टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा। तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत क्रोध से: तो पहले इसी कांड करो। सर्व: शीघ्रता करो। सर्व: अच्छा तो यही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुद्गल और धातुसेन आते ही सर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंद भटार्क से: क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है। भटार्क: राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद: तू वीर है,
अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ बच्चा, बचा अपने को। भटार्क दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंद, मेरी सौतेली माँ तुम? अनंत, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़ती है कोई। स्कंद, अनंत देवी कुसुमपुर में, ये पंक्तियाँ देखिए पूछी जा चुकी हैं। कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा मेरी माँ, देव की आलिंगन करके आओ मेरे वत्स। अवंती दुर्ग का एक भाग। बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश। बंधु वर्मा, वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात आपकी इच्छा में आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव ही के बिना काम नहीं चलेगा? बंधु, देवी केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। मृत्यु की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंबन निशेष था, तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है भीम, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा माला उन्हें प्रिय है। बंधु, ऐसी देवी तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घेर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर्विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है, इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज ये उज्जैनी में रहें। इसी में सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। साम्राज्य होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र अपना पैतृक राज इस प्रकार दूसरों के पद तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु, सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर्प प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला, यदि होता बंधु, तब मैं इस कुटुंब को कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड्ग का अवलंबन रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया। भीम, भैया तब? बंधु, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्कुराकर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रभावी सर्वात्मा के स्वर्ग में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मित हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ भाभी जाने दो, भैया को देखो कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला, देवसेना समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया जो इसका बहिष्कार हो? बंधु, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना और कठोर प्रेरित किया है। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला, इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने
के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम, भाभी, अब तर्क न करो। समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठा। जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो, हमारा आर्यावर्त विपन्न है। यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। जयमाला, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या। बंधु, तब मालवेश्वरी की जय हो। तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है। तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। भीम, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करके, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब समभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा सूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु, स्वागत चक्र मालेश्वरी की जय हो। मालवेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्र, ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मानव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु, संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापद की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्र, हाँ बंधु। देवसेना, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला घुटने टेक कर, मालवेश्वरी की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव आपकी दासी क्षमा मानती है। मेरी आंखें खुल गई हैं। आज हमने जो राज पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है। महान है मेरे स्वामी, और ऐसे महान धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। पथ में भटार्क और उसकी माता। कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं। भटार्क, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है, और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भटार्क, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र का देश का सेवक होगा, मिलेच्छों से पतदलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय भटार्क, माँ, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खंगलता आग के फूल नहीं बरसाती। क्या मेरे रणनाद ब्रज ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते। क्या तेरे भटार्क का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते। कमला, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भटार्क, घर लौट चलो माँ। ग्लानि क्यों है। कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया, और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न। कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता कृतघ्नता उसके रक्त में नहीं। रोती है। विजया का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो। भटार्क की ओर देखकर, और यह कौन है। क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया। कमला देवी, यह मेरा पुत्र था। विजया, क्या था। अब क्या अब नहीं है। कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ लिए। अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजय, कौन। तुम महाबलाधिकृत भटार्क हो, और तुम्हारी माता की यह दीन दशा। कमला, ना बेटी, उससे कुछ मत कहो। मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूँगी, परंतु इससे भटार्क। माँ, अब और न लज्जित करो, चलो घर चलूँ। विजया स्वगत, आहा, कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है, और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है। यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरा कोई न सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त मुदगल गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन। भटार्क, अरे यहाँ भी। स्कंदगुप्त तलवार निकालता है। भटार्क तलवार निकालता है। गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। मुदगल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय। गोविंद गुप्त, कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है।
वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति भी है न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मात्र गुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतज्ञ की माता हूँ। मैं इस कृतज्ञ की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद गुप्त, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला मुझे सहायता देती थी। कोई अभिजात कुल की कन्या, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय नहीं दे रही। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भटार्क, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ। इसका कोई अपराध नहीं। विजया स्वगत, ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है वह देवसेना, और कहाँ मैं? तब तो मेरा यही। भटार्क की ओर देखती, गोविंद भद्र, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, तुम्हारा नाम? परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, बच्चे तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा है, मुझे बंदी कीजिए। मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूँगी। मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद गुप्त, क्यों भटार्क? यदि तुम ही कुछ कहते। भटार्क, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है। मुझे भी विलम्ब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल और वृद्धा कमला, गोविंद, यह बंदी नहीं है, वह बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चले गए। मातृगुप्त, तो फिर सब चले गए। अभिषेक का समय भी समीप है। बंधु वर्मा राज्यसभा में। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तंती तात, कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? गोविंद, उठो बस। आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति। गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं रूठ। नहीं, तुम मेरी आत्मा हो। वत्स आलिंगन करता है। अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी, बस चिरंजीवी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दे दीजिए कि गुरुकुल के परिजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंद, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोमंडित रहेगा। स्कंद बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। जयमाला और देवसेना का प्रयोग। जयमाला, देव, यह सिंहासन आपका है, मालवेश का है, इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो। तुमुल ध्वनि। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका हूँ, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलम्ब न कीजिए। गोविंद, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंद, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है। सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं। हूणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है। कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए। सम्राट गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा
हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर करती है। गरुण ध्वज लेकर बंधुवर्मा खड़े होते हैं। देवकी राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड्ग का उपहार देते हैं। चक्र गरुणाई राजदंड लेता है। गोविंद गुप्त परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब समवेत स्वर से जय हो। बंधु आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराजपुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब वैसा ही कहते हैं। स्कंद आर्य इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं। आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। गोविंद सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधुवर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्म त्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्ज्वल करेगी। वीर, इस युद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु, अभी नहीं आर्य आपके चरणों में बैठकर यह बालक सदैव सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राज कुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य स्कंद तात पर्णदत्त इस समय नहीं है। चक्र सम्राट, वह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देख रेख में लगे हैं। कुमारदास का प्रवेश। मातृगुप्त, सिंघल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते। स्कंद, कुमारदास सिंघल के राजकुमार युवराज मातृगुप्त, हाँ महाराजाधिराज। स्कंद, अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। आओ स्वागत। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद, बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भटार्क, सर्वनाग, विजय तथा कमला का प्रवेश। स्कंद, क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो। सर्व, सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए कोई और दंड नहीं है। स्कंद, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र होगा। सर्व, वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंद, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराधी तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों भिक्षुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। रामा सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट का पैर पकड़ती। सर्व, दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए। नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह, छुरी निकालना चाहता है। स्कंद, ठहरो सर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंद, सर्व यहाँ आओ। सर्व समीर जाता है। देवकी, वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिससे दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंद, सर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विजयपति नियत किए गए। यह लो, खटक देता है। सर्व रुद्र कंठ से, सम्राट, देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था। अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगतदात्री कि मैं देव चरणों में आत्म बलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंद, भटार्क, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भटार्क, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भटार्क, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो। क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हो।
देते हुए औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो। भटार्क अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंद, तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा न रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भटार्क स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना, सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने भटार्क को वरण किया है। जयमाला, विजया, विजया कर चुकी देवी। देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय न था। राजाधिराज प्रति हिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु मनुष्य तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद, यह वृद्धा इसी कृतघ्न भटार्क की माता है। भटार्क के नीच कर्मों से दुखी होकर उज्जैनी चली आई हैं। स्कंद, परंतु विजया तुमने यह क्या किया? देवसेना, स्वगत, आह, जिसके मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तू हारकर भी जीत गई। देवकी, बस आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे। तुम्हारी माता की भी यह मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। कुमारदास, आर्य नारी सती तुम धन्य हो, इसी गौरव के से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंद, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। और ये वनिका गिरती है। अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना विचार हमें अवश्य दें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।